नमस्कार साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में संविदा शिक्षक की जो भर्ती हो रही है उसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपका, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन की डेट है दोस्तों वो है 19 मई 2023 से लेकर 23 मई 2023। अब दोस्तों कई सारे हमारे जो मित्र हैं, हमारे फ्रेंड हैं, उनके मैसेज आ रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम की जो हमारी जो मार्कशीट है उसमें इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ नहीं है। बहुत सारे कह रहे कि हमारे बीए के मार्कशीट में इंग्लिश मीडियम लिखा नहीं है या बीएड की मार्कशीट में इंग्लिश मीडियम लिखा नहीं है। तो दोस्तों ये बात वास्तविक है, क्योंकि मैंने भी एमएससी इंग्लिश मीडियम से कर रखी है, क्योंकि एमएससी के जितने भी कोर्स होते हैं दोस्तों वो इंग्लिश मीडियम में होते हैं और उनकी मार्कशीट में कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है कि इंग्लिश मीडियम में। अब दोस्तों करना क्या है आपको, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से नोट कीजिए, क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिकॉज एवरी पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। क्योंकि दोस्तों ये जो इस भर्ती में क्लियरली कहा गया है कि जितनी भी आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो डिग्री सारी किस में होनी चाहिए, या जो भी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं डेट आर ऑल इन द इंग्लिश मीडियम, वो सारे इंग्लिश मीडियम में होने चाहिए। अब दोस्तों इंग्लिश मीडियम में आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है, तो दोस्तों आपने जिस संस्थान से या जहाँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी से या जिस भी संस्थान से आपने इंग्लिश मीडियम में आपकी पास आउट हुए उस वर्ष, तो दोस्तों उसी संस्थान को क्लियर पता है कि आपने इंग्लिश माध्यम में आपने पढ़ाई की होगी। तो दोस्तों वो अपने लेटर पैड पे या आपने जो भी प्रारूप पे अगर लिख देंगे क्लियरली कि हाँ इस बच्चे ने या इस संबंधित छात्र ने इस सेशन में अंग्रेजी माध्यम में इस विद्यालय से अध्ययन किया था और ये जो मार्कशीट है ये या इन्होंने जो स्टडी की थी वो इंग्लिश मीडियम में की थी, दैट सोल्व आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। या फिर दोस्तों दूसरा और है कि जो भी अधिकृत जो अधिकारी होते हैं, जैसे जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी या जिला स्तर के जो एजुकेशन के ऑफिसर, तो उनके पास सारा डाटा रहता है कि कौन सा विद्यालय इंग्लिश मीडियम में और कौन सा हिंदी माध्यम का है। तो दोस्तों वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो या वहाँ पे भी आप कह सकते हो या उनसे भी अपना, या फिर सबसे बेटर तो है आप अगर स्कूल का लिखवा के जाओगे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों अगर स्कूल ने अगर वेरीफाई कर दिया है या स्कूल के प्रधानाचार्य और उन्होंने वेरीफाई कर दिया है, तो दोस्तों अब कई सारे दोस्तों की प्रॉब्लम्स भी आ रही थी कि सर हमारी जो है मार्कशीट करेक्शन के लिए गई हुई, तो दोस्तों मार्कशीट करेक्शन के लिए गई है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे अपील कीजिए या वहाँ जाके आप इसकी सूचना दीजिए कि हमारी मार्कशीट हमें तुरंत चाहिए, तो आपकी करेक्शन जो होने वाली जो मार्कशीट है वो आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए जाएंगे 1 जून तक। तो दोस्तों जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है आपके मैसेज आ चुका है। बहुत सारे साथियों का ये भी प्रॉब्लम्स थी कि सर हमारे मेल पर मैसेज नहीं आया है, फ़ोन नंबर पर ही आया है। तो फ़ोन नंबर पे आया कोई बात नहीं, कैसे भी आपको मैसेज करना है, क्योंकि दोस्तों मेल पे आओ मैसेज या इस पे आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके पास केवल सूचना पहुंच जानी चाहिए कि हाँ आपको किस दिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है या आपके डॉक्यूमेंट के दस्तावेजों का सत्यापन किस दिन कराना है। अब दोस्तों आपको कौन कौन से दस्तावेज इसके लिए चाहिए और कौन कौन से दस्तावेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो दोस्तों ध्यानपूर्वक एक एक दस्तावेज को सुनिए, क्योंकि वो सारे जो दस्तावेज आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपने जो आवेदन किया था, एक पद के लिए आवेदन किया, तो आपकी जो आवेदन की प्रति है वो 1 कॉपी। आपने अगर 2 पद के लिए किया है, L1 के लिए L2 के लिए, तो दोस्तों 2 आवेदन की प्रति के 2 सेट आपको तैयार करने, सबसे पहली बात है। दूसरी बात है आपका आधार कार्ड होना चाहिए, तो आधार कार्ड की कॉपी भी आप अटैच कीजिए। तीसरा है दोस्तों आपकी जितने भी शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कि आपकी 12th है या BA BSc BCom जो भी आपने अंग्रेजी माध्यम से किए वो, साथ ही साथ आपने इंग्लिश मीडियम से किए, इसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके जो कॉलेज वगैरह है जहाँ से भी आपने स्कूल संस्थान से वहाँ के प्रधानाचार्य आपको इशू कर देंगे कि हाँ इस संबंधित छात्र ने यहाँ से इस माध्यम में ये जो परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो दोस्तों ये हो गया। साथ ही साथ आपकी प्रशैक्षणिक योग्यता, तो दोस्तों प्रशैक्षणिक योग्यता में क्या आती है, जैसे आपका बीएड है या आपका डीएलएड है या बीएसटीसी है या जो भी डीएड है, ये जो जिन भी नाम से आपके स्टेट पे जाना जाता है उसकी जो डिग्री है या उसकी जो मार्कशीट है वो भी आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण दस्तावेज, साथ ही साथ आपको अन्य दस्तावेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। अन्य दस्तावेज में क्या है, जैसे मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, राजस्थान का मूल निवासी, साथ ही साथ जो भी है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। साथ साथ दोस्तों आप जाति प्रमाण पत्र भी आपका तैयार रखें। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले का होना चाहिए या ओबीसी कैंडिडेट के लिए 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र में आपकी जैसे आपने EWS का बना रखा है या SC ST OBC या जो भी है आपका, वो सारे डॉक्यूमेंट्स या जाति प्रमाण पत्र इसके साथ सबमिट करना है।
अब दोस्तों और क्या है दोस्तों, अगर आप एक्स सर्विसमैन कोटे से आपने फॉर्म डाला है, या स्पोर्ट कोटे से डाला है, या विडो में आपने अप्लाई किया है, या आपने डाइवर्सी में अप्लाई किया है, या जिस भी कोटे से आपने अप्लाई किया है, उन सारे जो दस्तावेजों को भी आपके इसके साथ उसकी फ़ोटो प्रति संलग्न करनी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपको अलग करके रखना है। जब भी आपको वहाँ बुलाया जाएगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, आपकी जो फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स को मैच कराया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों इस वैकेंसी में ही कहा गया है कि जहाँ से भी आपने जो डिग्री करी है या जहाँ से भी पास आउट हुए हैं, वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं या जो वहाँ के जो संस्था प्रधान या अधिकृत ऑफिसर्स जो हैं, अगर वो लिख देंगे कि आपने संबंधित सत्र में ये परीक्षा इंग्लिश मीडियम से उत्तीर्ण की है और उसकी आप कॉपी लगा सकते हो दोस्तों, और वो जो कॉपी लगाओगे आप उस कॉपी को आपकी जो ओरिजिनल कॉपी से मैच करा दीजिए, तो आपकी समस्या डेट सोल्व हो जाएगी। दोस्तों अब आपको स्व घोषणा प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जो कि भाई मेरे द्वारा जितने भी ये स्टाम्प पे आप दे सकते हो, संतान संबंधी घोषणा या दहेज न लेने का जो प्रमाण पत्र है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने इस डॉक्यूमेंट सेट में रखने हैं। तो दोस्तों स्व घोषणा में क्या होगा कि भाई मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी दी गई है वो सत्य है, और अगर किसी प्रकार की जानकारी असत्य होती है तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूँगा, और मेरी जो प्राथमिकता है या जो मेरी जो दावेदारी है इस पद के लिए वो अपने आप खारिज कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बातें थी। अब साथ ही साथ कुछ मित्रों के मैसेज आ रहे थे कि सर हम क्या हमारे जो यूनिवर्सिटी तक जाएं या कहाँ जाएं। तो दोस्तों आप जिस कॉलेज से आपने एग्ज़ाम दी थी वहीं कॉलेज से आप बनवा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स, आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वही कॉलेज वाले या जो अधिकृत जो हैं वो कर देंगे आपकी क्लियर। अब दोस्तों एक और बात है कि आपको संविदा शिक्षक जो है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कितना मानदेय दिया जाएगा। दोस्तों मानदेय क्या होता है, तो मानदेय आपका मान रखने के लिए एक निश्चित पेमेंट होता है, एक निश्चित जो राशि होती है वो आपको पर मंथ दी जाएगी। वो कितनी है, वो है 16,900, यानी कि 16,900 फिक्स पेमेंट पर आपको दिया जाएगा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको 9 वर्ष के बाद आगे का लाभ भी दिया जाएगा, और 9 वर्ष के बाद आपकी जो वेतन है वो लगभग डबल हो जाएंगे, और उसमें कुछ 5% इंक्रीमेंट्स वगैरह 2 इंक्रीमेंट ऐड करके आगे बढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों कई सारे इनके कि भाई हमारा भविष्य सुरक्षित होगा या नहीं होगा, या हम इस संविदा भर्ती में अगर जाएंगे तो आगे क्या होगा। तो दोस्तों अगर सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगार व्यक्ति के पास सबसे बड़ी चिंता होती है रोजगार की। तो दोस्तों आपको अच्छे मानदेय पर रोजगार दिया जा रहा है, यानी कि यूँ मान के चलो कि 16,900 यानी कि लगभग 17,000 बेस्ट होता है, मतलब एक प्रारंभिक लाइफ के लिए। तो दोस्तों इसके बाद भी आपको ऐसा नहीं है कि भाई 9 वर्ष बाद निकाल दिया जाएगा या 5 वर्ष बाद, क्योंकि दोस्तों भविष्य में जो है भविष्य इंग्लिश मीडियम का ही है। आने वाले समय में जितने भी ज़्यादातर जो स्कूल हैं वो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होंगे। दोस्तों अंग्रेजी माध्यम का भविष्य तो आप खुद ही देख सकते हो कि आप अगर इसमें अगर ज्वाइन कर लेते हो तो आपके 9 वर्ष के बाद भी आपको आगे वेतनमान बढ़ाने का भी इसमें दिया गया है सारा हवाला। तो दोस्तों आप ज्वाइन कीजिए, और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में अंग्रेजी की जो हमारे जो ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं उनका भविष्य संवारिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है, दोस्तों अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में जब हम जाते हैं तो गाँव के जो बच्चे होते हैं वो हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों हिंदी माध्यम से जो बिलोंग करने वाले जो बच्चे हैं उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाए। तो दोस्तों उनको आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में भी बताना है, थोड़ा बहुत करके धीरे आपको उनको बेसिक से पढ़ाना है, और बेसिक से पढ़ाने के बाद जब उनके मतलब प्रारंभिक इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तब आप उनको एक लेवल पे, एक प्लेटफॉर्म लेवल पे आप पढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये है इंग्लिश मीडियम के बच्चों को धीरे उनको आपको एज ए प्लेटफॉर्म पे कवर करना है, क्योंकि दोस्तों ग्रामीण बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, एकदम इंग्लिश मीडियम में आए हैं, तो उनको एक निर्धारित प्लेटफॉर्म पे धीरे उनको अपने लेवल पे लाना है। तो दोस्तों वीडियो अगर कैसा लगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे नए हैं, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक की जो लेटेस्ट खबर है वो अपने दोस्तों तक भी पहुँचाने में मदद कीजिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आपको अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें।